Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss chapter number 4 in the Kingdom of Fools. It is the Hindi explanation of this chapter and it is the third part of this chapter. So let's come on the point. We have already studied till you should punish him. Now today we will start from who is that? वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. महाराज, ये दीवार मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी. I know the man. मैं उस आदमी को जानता हूँ. He is an old man now. अब वो बूढ़ा हो गया है. He lives nearby और वो पास में ही रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer. राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए. Who had built the wall? जिसने वो दीवार बनाई थी. They brought him. वे उस ब्रिकलेयर को ले आए. Tied hand and foot. उसके हाथ पैर बांधकर. You there? Did you build this man's wall in his father's time? क्या आपने ये दीवार बनाई थी इस आदमी के पिताजी के टाइम पे? Yes my lord, I did. हाँ महाराज, मैंने बनाई थी. What kind of a wall is this that you built? कैसी दीवार बनाई थी आपने? It has fallen on a poor man and killed him. यह दीवार एक आदमी के ऊपर गिर गई और बेचारे को मार दिया. You have murdered him. तुमने उसका मर्डर किया है. We have to punish you by death. हमें तुम्हें मृत्युदंड देना होगा. Before the king could order the execution, राजा उसके मृत्यु का आदेश देता उससे पहले ही द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. वह बेचारा ब्रिकलेयर निवेदन करने लगा. प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. कृपया मेरी भी बात सुनो, जब तुम ऑर्डर दो उससे पहले मेरी बात सुनो. इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल. ये सत्य है कि मैंने ये दीवार बनाई थी. एंड इट वॉज नॉट गुड. नो गुड, यह अच्छी नहीं थी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय मेरा दिमाग इस पर नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल. मुझे अच्छी तरह याद है. अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग. महाराज, मुझे याद है कि एक नर्तकी जो उस दिन गली में बार बार आ और जा रही थी और उसकी पायल खनक रही थी. And I could not keep my eyes on my work, mind और my mind on the wall. इसलिए मैं अपना ध्यान इस दीवार पर नहीं टिका पाया. I was building. You must get that dancing girl. आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए. I know where she lives. मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है. You are right. तुम सही कह रहे हो. The case depends. केस कुछ गहरा होता जा रहा है. We must look into it. हमें इसको देखना चाहिए. It is not easy to judge such complicated cases. ऐसे दुर्लभ केस को जज करना आसान नहीं है. Let's get the dancer wherever she is. बुला के लाओ उसे, वो कहीं भी रहती हो. The dancing girl now an old woman. वह डांसिंग गर्ल अब ओल्ड वुमेन हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी. Came trembling to the court. कांपती हुई वह राजा के दरबार में आई. Did you walk up and down that street many years ago? क्या तुमने उस गली में बार बार चक्कर लगाए थे कई साल पहले? While this poor man was building a wall. जब यह बेचारा आदमी दीवार बना रहा था. Did you see him? क्या तुमने इसे देखा था? Yes my lord, I remember it well. हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है. Yes my lord, I remember it well. अच्छी तरह याद है. So you did walk up and down with your anklet jingling. अच्छा, तो तुम अपनी पायलों को खनकाती हुई उस गली में बार बार आती और जाती रही थी. You were young and you distressed him. तुम जवान थी और तुमने उसको आकर्षित किया था.
सो ही बुल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक बेकार दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर किल्ड हिम, यह उस बेचारे सेंध मार यानी चोर के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। सो थैंक यू गाइस, इट वॉज द थर्ड पार्ट। We will discuss next part in the next video. Till then, thank you. Bye bye.